वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। भारतीय जनता पार्टी के नकुड़ से विधायक मुकेश चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। मुकेश चौधरी जी, आप लोग दिन रात लगातार मेहनत कर रहे थे कैराना को लेकर, लेकिन मेहनत वो सफल नहीं हुई और कैराना सीट आपने गंवा दी। देखिए, चुनाव है, चुनाव में हार जीत होती रहती है, तो होती भी है, जीतते भी है, हारते भी है। लेकिन जिस तरह का ये कैराना लोकसभा का चुनाव हुआ, मैं नकुड़ से विधायक और मैंने अपनी विधानसभा के पर बूथ की समीक्षा की है। जो रुझान आए हैं, मेरे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बूथ से लेके और जिले के कार्यकर्ता तक अथाह मेहनत सबने की है। उसी का नतीजा है कि हमारी विधानसभा में हमारा वोट का ग्राफ नहीं गिरा है, परसेंटेज कम हुई है। हम लोगों को 92,800 वोट मिली है। पिछली बार हमें 1,04,000 वोट मिली थी विधानसभा में, तो 11,000 लगभग वोट कम हुई है। उतना ही हमारा परसेंटेज कम हुआ है। लेकिन जो वोट का डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस इसलिए आया है कि इंडी अलायंस के लोगों ने, नेताओं ने एक देश के अंदर झूठ फैलाया कि भाजपा आ गई तो संविधान बदल देंगे, दलितों का आरक्षण खत्म कर देंगे। तो इसके बहकावे में आके बीएसपी का जो वोट बैंक था, जो मेरी विधानसभा में प्रत्येक चुनाव में 60,000 65,000 वोट मिलता था बीएसपी को, इस बार वो 31,000 मिला है। लगभग 30,000 वोट बीएसपी का शिफ्ट हुआ है सपा के प्रत्याशी पे। तो हमें जो नुकसान हुआ है वो हुआ है, नहीं तो हमारे कार्यकर्ता की मेहनत में कोई कमी नहीं, हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं, और सभी लोगों ने सामूहिक रूप से काम किया है। और बहुत, ये यदि ना होता तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमारा होता है। और इसकी हम समीक्षा कर रहे हैं किस तरह से इन लोगों ने झूठ का सहारा लेके चुनाव को जीतने का काम किया है। और हमेशा बड़ों की कहावत है कि झूठ लंबे समय नहीं चलता है। कहीं ना कहीं ये भी तो माना जा रहा है कि भाजपा संविधान वाले उस मामले को पूरी तरह से काउंटर नहीं कर पाई। नहीं, काउंटर नहीं कर पाई, ये तो देखो, काउंटर करने का सभी लोग प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं है काउंटर करने का प्रयास नहीं किया गया होगा। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि वो लोग इसमें सफल हो गए, हम लोग इसमें विफल हो गए। ये भी कहा जा रहा है कि दो विधायक थे, गंगो से किरत चौधरी और नकुड़ से मुकेश चौधरी, दोनों मिलकर ही कैराना को नहीं जिता पाए, काफी मेहनत भी कर रहे थे। तो क्या 2027 के लिए अच्छे संकेत हैं कि नहीं है ये? नहीं, 2027 में हम लोग बहुत, मैं अपनी विधानसभा को बताता हूँ, हम लोग बहुत अच्छे मतों से फिर चुनाव जीतेंगे। और जो विरोधी ने किया है, झूठ का सहारा लिया है, मैं कह रहा हूँ झूठ लंबे समय तक नहीं चलता है। काठ की हंडी जो है ना, वो एक बार चढ़ती है। झूठ बोल के कोई किसी से फ़ायदा एक बार ले सकता है, बार बार नहीं मिलता किसी को फ़ायदा। वो लोग भी सब समझते हैं, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए जो मोदी ने किया है वो कोई कर नहीं सकता, जो भारतीय जनता पार्टी ने वो कोई कर नहीं सकता। और हम लोग तो हमेशा, मैं तो खुद कहता हूँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ना होते तो मैं शायद विधायक ना होता, मैं शायद ब्लॉक प्रमुख न बनता, मैं शायद जिला पंचायत सदस्य न बनता। ये तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है कि उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था इतनी बढ़िया बनाई है देश के अंदर, इतना अच्छा कानून दिया है। और कानून का राज आज उत्तर प्रदेश में है, और कानून का राज आज देश में है। तो बाबा साहब के बनाए हुए कानून के राज को स्थापित यदि किसी ने किया है तो उसका नाम मोदी योगी है। नहीं तो 70 सालों तक इन कांग्रेसों ने, इनके गठबंधन के लोगों ने इस देश को लूटने का काम किया है। इस देश की गरीबों की जो टैक्स की जो पैसा था, जो बजट था इस देश का, उस बजट को लूटने का काम किया है। और मोदी जी ने और योगी जी ने उत्तर प्रदेश में, मोदी जी ने देश के अंदर पाई पाई गरीब की भलाई के लिए लगाने का काम किया है। ऐसी बड़ी बड़ी स्कीम लाने का काम किया है। और तीसरी बार मोदी जी कल शपथ लेंगे और निश्चित तौर पर इस देश को बहुत आगे ले जाएंगे। आर्थिक स्थिति में हम 2014 में 11वें पायदान पे थे, आज हम 5वें पे हैं। और अब अगला हमारा जो टारगेट है वो तीसरे स्थान पर लाने का। हम विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनेंगे आर्थिक रूप से। तो हमारा विजन है, हमारी पार्टी का विजन है, हमारे नेता का विजन है। इनका कोई विजन नहीं है, इनका विजन ही एक है, झूठ बोलना और उसका फ़ायदा लेना। ये झूठ फैला के फ़ायदा लिया है इन्होंने, और ये लंबे समय तक कभी चलने वाला नहीं है।
तो ये थे विधायक मुकेश चौधरी, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने चुनाव के समय में संविधान को लेकर जो झूठ फैलाया है उसकी वजह से शायद कहीं ना कहीं कैराना के जो वोटर थे, मतदाता, वो छिटके हैं। और जो बसपा का जो एक मजबूत वोट बैंक हुआ करता था वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ है, और उसकी वजह से ही भारतीय जनता पार्टी को ये सीट गंवानी पड़ी है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।